जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रनिंग में है, उसके लिए एक बिल्कुल सही एनालिसिस करके, सही सटीक आइडिया लगा के, सही बिल्कुल पूरा विश्लेषण करके एक बहुत ही अच्छी और संभावित कट ऑफ लेकर के आए हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। बहुत सारा विश्लेषण, बहुत सारा एनालिसिस मैंने इस कट ऑफ के ऊपर के किया है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी कट ऑफ लेकर के आओ, क्योंकि वो कट ऑफ के ऊपर हजारों वीडियोस देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कोई भी गलत चीज बताना नहीं चाहता हूं, आपको कोई भी गलत फहमी में नहीं डालना चाहता हूं, ताकि मैं जल्दी जल्दी में आपके लिए कुछ गलत सलत यहाँ पे लिख करके आपको बता दूं, वो मैं नहीं चाहता हूं। जब तक लेट सही लेकिन अच्छी जानकारी आप सबको पहुंचा सकूं, ये मेरा एम है, ये मेरा मुद्दा है। दोस्तों, दूसरी बात, कई सारे कैंडिडेटों का मैं आपको कमेंट बता देता हूं फटाफट फटाफट। कई कैंडिडेट का कमेंट था, सवाल था कि सर मेरे स्टेट में एससी की वैकेंसी नहीं है, तो क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके स्टेट में अगर एससी की वैकेंसी नहीं है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। वो एनोदर उसके पास एक कई सारा प्रोसेस होता है एसएससी के पास, उसके थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, चाहो तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, आपका कमेंट था, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लगातार 2 वीडियो डाला था वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के। तो कल मैं देख रहा था, अभी मेरे द्वारा जो बात बताई गई है कि भाई 10,000 के लगभग वैकेंसी बढ़ेगी, 15,000 के लगभग बढ़ेगी या 12,000 के लगभग बढ़ेगी, जो मैंने डेटा दिया है उसी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के यूट्यूब के ऊपर 10 वीडियो कम से कम मैंने देखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सच्चाई कहीं छुपती नहीं है। अगर आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले आपको कौन आइडिया दे रहा है, कौन आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि किसी की वीडियो मत देखो, लेकिन सच्चाई जहां से आपको मिलती है, रियल इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिलती है, वहीं पर आप काम करो, वहीं अपना टाइम बर्बाद करो। क्योंकि ये टाइम आपके पास पढ़ने का है, आपके पास काम करने का है। इसके लिए अगर आप हजारों वीडियो देखते रहोगे तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, और वो मैं चाहता नहीं हूं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एम के। अपना जो काम है, जो वीडियो लेकर के आए हैं, वो है एसएससी जीडी भर्ती का कट ऑफ। और कट ऑफ के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी नॉर्मलाइजेशन मिला करके। दूसरी बात, ये क्वालिफाई फॉर पीएसटी पीईटी के लिए है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। एवं केवल क्वालिफाई जो होंगे पीएसटी एंड पीईटी के लिए, ये उन लोगों के लिए कट ऑफ रहेगी। और फटाफट फटाफट देखते चलना, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और फटाफट अपना नोट करते रहना। एकदम ये समझ लीजिए कि इसके अगर आपका +2 या -2 मार्क्स है तो अपने आप को आप आज से ही फिजिकल की तैयारी में लगा देना। बिल्कुल भी किसी के भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट फटाफट लिखेंगे और नोट करते रहना। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आज जो मैं ये बता रहा हूं कट ऑफ, ये मेल के लिए है। मेल के लिए, फीमेल के लिए आपको बहुत जल्दी कट ऑफ मिल जाएगी, और जो स्टेट जो एक आधा बच जाएगा उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी, क्योंकि सारा एक साथ नहीं हो पाएगा, बहुत सारा डेटा होता है। अभी देखिए, सबसे पहले हम बात करें एसएसएफ की। एसएसएफ मेल, मेल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। फटाफट फटाफट नोट करते चलना। एसएसएफ मेल में यूआर के लिए आपको 152 मार्क्स, ये फिजिकल के लिए है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन मिला करके, विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ओबीसी के लिए भी 152,
ईडब्ल्यूएस के लिए 151, एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 142। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एसएसएफ का कट ऑफ है 145 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 145, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, एससी के लिए 135, एसटी के लिए 131। ये कट ऑफ है एसएसएफ का। जिसको भी नोट करना है फटाफट जल्दी से जल्दी नोट करते रहो। बाकी मैं बाद में अदर स्टेट का अदर फोर्सेज के लिए बताता हूं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, इसके लिए कोई भी अलग से कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं लगती है। तो जिसने भी देखा है ये देख लिया होगा। उसके बाद में हम फटाफट जल्दी जल्दी बात करेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा मेहनत मैंने किया है इस कट ऑफ के लिए और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसके दायरे में आ रहे होंगे और अपना एक सीट पक्का करेंगे। एनोदर फोर्स के लिए मैं बता रहा हूं एसएसएफ को छोड़ करके। सबसे पहले हम बात करेंगे असम। असम स्टेट का बात करेंगे। यहां पर दो एरिया होता है, जनरल और बॉर्डर। उसके बाद में इसको मैं परमानेंट लिख देता हूं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। जनरल के लिए आपका जो कट ऑफ रहेगा, किसके लिए? जनरल के लिए आसाम स्टेट का जो कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए यूआर का 70 मार्क्स, ओबीसी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 63। ये आसाम स्टेट का है जनरल एरिया का। अभी बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करेंगे, यूआर के लिए 70, ओबीसी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 61 मार्क्स आपको रिक्वायर होंगे। ये बिल्कुल आपकी 100% आप सिक्योर हो एक सीट पाने के लिए। दूसरा, अभी हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे, बिहार। बिहार में आपको 3 एरिया देखने के लिए मिलेंगे, जनरल, नक्सलाइज्म और बॉर्डर। मैंने हर एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है, वो चाहता हूं आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बिहार में जनरल एरिया का यूआर की जो कट ऑफ रहेगी 127, ओबीसी के लिए भी 127, ईडब्ल्यूएस के लिए 122, एससी के लिए 107 और एसटी के लिए 110, 110 नार। नक्सलाइज्म के लिए यूआर का कट ऑफ रहेगा 121 नंबर, ओबीसी के लिए 120 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 114 मार्क्स, एससी के लिए 100 और एसटी के लिए 110 मार्क्स। बॉर्डर एरिया का बिहार के लिए यूआर की कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 105, ओबीसी के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 100 मार्क्स। तो दोस्तों ये दो स्टेट का मैंने अभी बताया है, जिसको भी नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसका भी कोई भी डाउट रहता है कट ऑफ के लिए, वो आज पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ये हमारा वायदा है। आपको कट ऑफ को लेकर के कहीं भी किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम 100% श्योर होकर के आपको सामने बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगले स्टेट में हम बहुत सारा विश्लेषण हमने किया है, सारा का सारा डेटा निकाला, हर एक एरिया का, हर एक कैटेगरी का। दूसरी बात, मैं एक्स सर्विसमैन भाइयों को बता देता हूं, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 30 मार्क से लेकर 32 मार्क से लेकर के आपका
60 मार्क्स तक जिसका भी है किसी भी स्टेट का, उसको एक सीट 100% मिल जाएगी। दूसरी बात, एसएसएफ के लिए और सीआईएसएफ के लिए मैं आपको बाद में किसी भी वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप कोई भी टेंशन मत लेना। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट में भी दो ही है, बॉर्डर और जनरल। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, तो 92 मार्क्स रिक्वायर होंगे एक सीट के लिए। ओबीसी का 90 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 80 नंबर, एससी का 90 और एसटी का 60। उसके बाद में बॉर्डर एरिया का यूआर के लिए 90, ओबीसी के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 60 मार्क्स। ये है गुजरात स्टेट का डेटा। ये एसएसएफ को छोड़ करके किसी एक सीट पक्की करने के लिए 100% फाइनल कट ऑफ है ये। इसमें आप +2 +1 जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ये आप चेक कर लेना अच्छी तरह। उसके बाद आ जाते हैं हम हरियाणा। हरियाणा स्टेट का आपको पता है सेंट्रल में आता है, तो इसमें एक ही एरिया है जनरल एरिया, और जनरल एरिया की जो कट ऑफ रहेगी हरियाणा की, यूआर के लिए 136, ओबीसी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, एससी के लिए 130 और एसटी के लिए 110। ये हरियाणा का हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे हिमाचल। हिमाचल स्टेट की बात करेंगे। हिमाचल के अंदर आपको बॉर्डर और जनरल दो तरह का एरिया होता है, जनरल और बॉर्डर। जनरल एरिया में यूआर की कट ऑफ रहेगी 125 मार्क्स, ओबीसी के लिए 122, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, एससी के लिए 115 एंड एसटी के लिए भी 115। उसके बाद बॉर्डर एरिया जो हिमाचल का, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लिए बता देता हूं मैं, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी इस बार। 60 मार्क्स यूआर के लिए, 55 मार्क्स, 55 मार्क्स ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स, एससी के लिए 45 और एसटी के लिए ओनली 40 मार्क्स रिक्वायर होंगे एक सीट अपनी, एक जो आपने उम्मीद लगाए बैठे हो, अपना सपना जो संजो के बैठे हो, उसको पूरा करने के लिए ये मार्क्स आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा आपको ये कट ऑफ। बहुत जिनका स्टेट का अभी नंबर नहीं आया है, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी। कोई नहीं, आप आने वाले टाइमों में, आने वाले कुछ ही मिनटों में अभी आप चेक करेंगे अपने अपने स्टेटों का कट ऑफ। बहुत मेहनत करके आप सब तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। आपका काम है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जे एंड के। मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेट, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत ज्यादा कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जे एंड के। तो जे एंड के लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जनरल एरिया, जनरल एरिया का 80 मार्क्स यूआर के लिए, 60 मार्क्स ओबीसी के लिए, 65 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 60 मार्क्स। उसके बाद में बॉर्डर, क्योंकि ज्यादातर इलाका जेएंडके का क्या है, बॉर्डर में है, तो बॉर्डर की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाती है। इस चीज का भी आप एनालिसिस कर लेना। 85 60 रहेगा ओबीसी के लिए, 70 रहेगा
ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 65 मार्क्स। ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे झारखंड की। जी हाँ दोस्तों, झारखंड स्टेट की बात करेंगे हम। झारखंड से भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट मेरे साथ हैं, तो वो सब भाई नोट कर लेंगे। आप ये मत सोचना कि फीमेल्स का कट ऑफ क्यों नहीं लेकर के आए। फीमेल्स का कट ऑफ बहुत ही जल्दी, देखिए एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में आप लोगों को उल्टा सीधा बताऊं। मैं बहुत ही तसल्ली से बिल्कुल एनालिसिस करके, आपका मेल का आज आ गया है, इसमें कुछ स्टेट रह भी जाएंगे, उनको भी कंसीडर करेंगे अगली बार। और फीमेल्स का कट ऑफ बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दिया है, कहीं आप हड़बड़ाहट मत ले लो। रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। रिजल्ट से पहले आपको एक खुशखबरी मिलेगी, वो खुशखबरी हम आपको बताएंगे। रिजल्ट से पहले एक और खुशखबरी आपको मिलने वाली है, वो आपके फायदे के लिए ही है। झारखंड का जनरल और नक्सलाइज्म दो इलाका है। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी झारखंड की, ओबीसी यूआर के लिए 103 मार्क्स, ओबीसी के लिए 108 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 90 मार्क्स, एससी के लिए 80 मार्क्स और एसटी के लिए भी 80 मार्क्स रिक्वायर होंगे आपका एक सीट पक्की करने के लिए। नक्सलाइज्म में यूआर के लिए 104, ओबीसी का 110, ईडब्ल्यूएस का 85, एससी का 82 और एसटी का 80 मार्क्स आपको चाहिए एक सीट पक्की करने के लिए। तो दोस्तों, आप फटाफट फटाफट अपना अपना देख करके नोट करते रहना। उससे आगे हम अदर स्टेट और जो रह गए हैं उनकी बात करते हैं फटाफट। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, ताकि आपको ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको जरूर ये देखना चाहिए। जो भी एसएससी जीडी कैंडिडेट है और जिनको पहले से पता है कि कौन आपको सही डेटा दे सकता है, वो आप सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट एमपी। एमपी जनरल और नक्सलाइज्म दो इलाका होता है, बॉर्डर इसमें नहीं है, इसका कोई भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं लगता है। एमपी के अंदर जनरल है और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं नक्सलाइज्म। जनरल के लिए एमपी में यूआर के लिए कट ऑफ रहेगा 130 नंबर, ओबीसी के लिए 135 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 130 यानी 130 मार्क्स, एससी के लिए 120 मार्क्स और एसटी के लिए 110 मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी का है। उसके बाद नक्सलाइज्म में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूआर के लिए 103 मार्क्स, ओबीसी के लिए 105 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 मार्क्स, एससी के लिए 80 मार्क्स और एसटी के लिए 90 मार्क्स, क्योंकि एमपी में बहुत ज्यादा एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। दूसरी बात, अगला जो स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का आप, इसमें भी जनरल और नक्सलाइज्म दो है, इसमें जनरल है और नक्सलाइज्म है। जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सलाइज्म, इसमें हम बात करेंगे जनरल में यूआर के लिए जो कट ऑफ रहेगा 96 मार्क्स। उड़ीसा से बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरे साथ जुड़े हुए। 98 ओबीसी का, 82 ईडब्ल्यूएस का, एससी का 80 मार्क्स और एसटी का 70 मार्क्स चाहिए। नक्सलाइज्म डिस्ट्रिक्ट जो कैंडिडेट है, यूआर का कट ऑफ रहेगा 82 मार्क्स, ओबीसी का 85 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 55 मार्क्स, एससी का 60 मार्क्स और एसटी का भी 60 मार्क्स चाहिए। ये दो स्टेट का हो गया। इसके बाद इनको फटाफट फटाफट देखते चलो, नोट कर लिया करो फटाफट। जिसको भी नोट करना है अपना नोट कर लो,
क्योंकि ये इतना बड़ा डेटा एक ही साथ एक ही बोर्ड पर लिखना मुमकिन नहीं है, और मुमकिन भी होता तो बहुत छोटा हो जाता और आप लोगों की समझ में नहीं आता, और वो चीज मैं चाहता नहीं हूँ। 1 मिनट फालतू लगेगी लेकिन अच्छी तरह आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अभी हम बात करते हैं अगला स्टेट, पंजाब, राजस्थान, यूपी, कई सारे स्टेट अभी रह गए हैं, उनको हम फटाफट फटाफट कवर करेंगे। पंजाब के अंदर क्या है, दो तरह का इलाका है, जनरल और बॉर्डर। नक्सलाइजिंग वहां पर नहीं है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लिख देंगे, बॉर्डर। पंजाब के अंदर जनरल कैटेगरी की जो यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जनरल इलाके, उसका कट ऑफ रहेगा 90 मार्क्स, ओबीसी का 82 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 60 मार्क्स, एससी का 80 मार्क्स और एसटी का 70 मार्क्स। उसके बाद जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, उनमें यूआर कैटेगरी के जो कट ऑफ रहेगा 80 मार्क्स, ओबीसी का 75 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 55 मार्क्स, एससी का 70 और एसटी का 65 मार्क्स। ये पंजाब स्टेट की कट ऑफ है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर भी जनरल और बॉर्डर दो ही इलाके हैं, तो मैं चाहूं तो इसको नोट कर लिया होगा, इसी के अंदर करेंगे। अभी राजस्थान के बहुत कैंडिडेट मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर फटाफट कट ऑफ लेकर के आइए, तो राजस्थान के भाइयों के लिए आज के फाइनल कट ऑफ लेकर के आए हैं। बहुत ज्यादा मेहनत किया है। जनरल कैटेगरी, जनरल इलाके के जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 140 मार्क्स, यानी 140, ओबीसी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस के लिए 130, एससी के लिए 130 और एसटी के लिए भी 130 मार्क्स के लगभग आपको चाहिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के लगते हैं, सॉरी ये पंजाब, मैंने ये राजस्थान की कट ऑफ है, पंजाब को बता दिया था पहले, ये राजस्थान का है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो लगते हैं राजस्थान के, उसका यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 121, ओबीसी के लिए 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 108, एससी के लिए 105 और एसटी के लिए 90 मार्क्स। ओनली 90 मार्क्स चाहिए। अभी हम बात करेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट एसएससी जीडी में अपेरेंट होते हैं। बहुत ज्यादा कैंडिडेट इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुत ज्यादा कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी, जनरल और बॉर्डर दो ही इलाका यूपी के अंदर है। जनरल डिस्ट्रिक्ट जो हैं और जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है 140 मार्क्स, ओबीसी के लिए 140 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 138, एससी के लिए 135 और एसटी के लिए 130 मार्क्स आपको चाहिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के अंदर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 110 मार्क्स, ओबीसी की 108 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 100 मार्क्स, एससी का 90 मार्क्स और एसटी का 100 मार्क्स रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने कितने स्टेट कवर किए हैं? आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? आपको कोई भी डाउट रहता है, आपका जो छूट गया है, वो मेरे को जरूर बताना, ताकि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से कंसीडर करूंगा। फीमेल्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही जल्दी आपको कट ऑफ मिलेगा और एक खुशखबरी भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी थी, 2-3 दिन से ऑफिस बंद थे, तो कोई भी हमारे पास अभी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है। तो वैकेंसी को लेकर के हम बहुत ही जल्दी आपको एक खुशखबरी देंगे, और वो खुशखबरी
आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत ही जल्दी आपको इंफॉर्मेशन में आपको, जैसे ही ऑफिस खुलेंगे 1-2 दिन में, कल से ऑफिस खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम आपको जरूर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। किसी भी तरीके के कोई भी डाउट रहता है आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। उसके बाद में आप मुझे एक ही बस आपसे उम्मीद है कि वो है चैनल को, आपका ही चैनल है और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।